So, hi guys, how are you? Hope you are enjoying your lockdown, obviously. I am starting biology, and in the first video, I will be covering the locomotion chapter. First, I will be discussing with the skeletal system. I will try to cover the skeletal system whole in the two videos. In the first video, we will mainly focusing on the counting part, how many number of bones and all. And in the second part, I will be giving the detailed discussion of the all bones particularly. So let's start. And first thing, you must know that the number of bones in the human adult, that is an adult human, have 206 bones, while in infants means child, the children have almost 300 bones. Now how these 300 bone converted into 206 bones? You must know that there are फ्यूजन ऑफ द बोन्स, द प्रोसेस कॉल्ड फ्यूजन ऑफ बोन्स. बच्चों में बोन्स का काउंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं तो कुछ बोन्स आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं. आगे हमें पता लगेगा कौन सी बोन कैसे फ्यूज़ करती है, वो बात की बात है. फिलहाल हमें केवल मेनली ये याद रखना है कि नंबर ऑफ द बोन्स इन अ ह्यूमन एडल्ट दैट इज़ 206. नाउ स्केलेटल सिस्टम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू स्केलेटन. You must know the skeletal system is divided into two. कितनी बोन्स थी अभी? 206. अब हम जो skeletal system को दो में डिवाइड करें वो कौन कौन से हैं? The first is known as axial skeleton and the second is known as appendicular skeleton. कैसे पता करेंगे क्या axial है क्या appendicular है? तो याद करने का बेस्ट तरीका, सपोज दिस इज़ अ वेरी नॉटी ह्यूमन एडल्ट, एक इंसान नॉर्मल सा, हाथ पैर. नाउ यू नो दैट दिस इज़ आवर सेंट्रल एक्सिस. नाउ व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल एक्सिस? एक एक्सिस है, एक लाइन है जो इस ह्यूमन के एकदम सेंटर से पास करेगी. अब अगर सेंटर से कोई लाइन पास कर रही है तो उसमें से जो भी चीज़ें उस एक्सिस पे आ जाएगी, जो भी स्ट्रक्चर बोन्स उस एक्सिस पे आ जाएंगे, वो किसका पार्ट हो जाएगा? एक्सियल स्केलेटन का. और बचा हुआ पार्ट किसका हो जाएगा? अपेंडिकुलर स्केलेटन का. अब कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो देखिए, सबसे ऊपर क्या आ गया? पूरा का पूरा हेड. तो एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले क्या आएगा? पूरा हेड. सेकंड इसमें क्या आ जाएंगे? ये देखिए, ये थोरैक्स वाला पार्ट आ गया, यानी कि सेकंड क्या आ जाएगा? थोरैक्स पार्ट. अब थोरैक्स में क्या क्या होता है? थोरैक्स में हमें पता है, थोरैक्स में होंगे पीछे की साइड में वर्टिब्रल कॉलम. इसके अलावा आगे की साइड में क्या होगा? पूरा का पूरा रिब केज होगा. इसके अलावा क्या होगा? नीचे देखिए, हम देखें तो दिस स्ट्रक्चर यहाँ पे कंधे और हिप वाला, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गर्डल्स. इनको हम क्या कहते हैं? गर्डल्स. नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गर्डल. तो गर्डल हमारे पास दो होते हैं. एक ऊपर में आपको दिख रहा होगा, डेट इज कॉल्ड एज पेक्टोरल गर्डल. इसको हम क्या कह देते हैं? पेक्टोरल गर्डल. नाउ द अपर वन इज कॉल्ड एज pectoral girdle and the lower one is called as pelvic girdle and the upper one is pectoral girdle. अब ये है क्या? pelvic यानी कि हिप वाला एरिया and the pectoral यानी कि शोल्डर एरिया. अब हमने क्या कहा कि एक्सियल में तो क्या क्या आ गया? ऊपर जो भी सेंट्रल एक्सिस का पार्ट है वो सारा किस में आ गया? एक्सियल में. अपेंडिकुलर में देखते हैं क्या क्या बचा. देखिए, एक तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि अपेंडिकुलर में क्या आ जाएंगे? लिम्स यानी कि हाथ पैर. तो लिम्स कौन कौन से हैं? एक है अपर लिम्ब और क्या है? एक लोअर लिम्ब. अभी मैं बोन्स का काउंट नहीं बता रहा हूँ, बोन्स का काउंट हम साथ में पढ़ेंगे. पहले हमें ये याद रखना है कि एक्सियल में क्या आएगा, अपेंडिकुलर में क्या आएगा. एक बार ये याद हो जाए कि एक्सियल में क्या आएगा, अपेंडिकुलर में क्या आएगा, तो बोन्स हो जाएंगी. इसके अलावा अपेंडिकुलर में सेकंड चीज़ क्या आती हैं? गर्डल्स. क्या आएंगे? गर्डल्स. गर्डल्स भी दो हैं. कौन सा? पेक्टोरल गर्डल और साथ में क्या है? पेल्विक गर्डल, दैट इज हिप वाला. अब जो इसके अलावा क्या क्या बच गया हमारे में? देखिए, यहाँ पे रिब केज के अंदर ही एक सेंट्रल यानी सेंटर में एक बोन होती है, इट इज़ कॉल्ड एज स्टर्नम. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेस्ट बोन. इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेस्ट बोन. अब ये कहाँ पे होती है? जब देखिए, एकदम यहाँ जो सेंट्रल एक्सिस है, एकदम दिस बोन इज कॉल्ड एज ब्रेस्ट बोन और इसी को हम क्या कहते हैं? स्टर्नम. अब ज़रा हेड में देखते हैं. अब देखिए, हेड में क्या क्या होता है?
हेड में सबसे पहले पाया जाती हैं क्रेनियल बोन्स। कौन सी बोन्स पाई जाती हैं? क्रेनियल बोन्स। सेकंड क्या पाई जाती हैं? फेशियल बोन्स। क्या पाई जाएंगी? फेशियल बोन्स। इसके अलावा क्या पाया जाएगा? हमारे पाए जाते हैं ईयर्स, ईयर बोन्स, ईयर में भी बोन्स पाई जाएंगी। इसके अलावा क्या पाई जाती है? एक बोन होती है, इट इज़ कॉल्ड एज हायोइड। इसको ये 4 बोन हमको मेनली कहाँ पे याद रखनी है? हेड में। हेड में कौन कौन सी बोन है? क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, ईयर ऑसिकल्स, ईयर बोन्स कहते हैं, और एक क्या है? हायोइड। अब क्रेनियल बोन्स कौन सी बोन है? यानी क्रेनियम हम जानते हैं, क्रेनियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम को क्या कहते हैं? ब्रेन बॉक्स। फेशियल बोन्स होती हैं जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करती है, उन्हें क्या कहते हैं? फेशियल बोन। ईयर ऑसिकल्स, ईयर की बोन्स। और हायोइड जो होती है वो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपका गले के थोड़ा सा ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे एक सिंगल हायोइड बोन पाई जाती है। डंटिंग की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, इट हैव 206 बोन्स। एंड आपको सीधा याद रखना है कि हमने स्केलेटल सिस्टम को 2 में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज नोन एज एक्सियल स्केलेटन, और सेकेंड को हमने क्या कहा था? अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब काउंटिंग की बात करेंगे। देखिए, अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास क्या क्या आ रहा था? अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास आ रहा था लिम्स, और साथ में क्या आ गए थे? गर्डल्स। गर्डल्स भी कौन से? एक है पेक्टोरल गर्डल जिसे हमने कहा शोल्डर, और एक है पेल्विक गर्डल जिसे हमने कहा हिप गर्डल। अब देखिए, मैंने इसको तो डिवाइड कर दिया, मैंने लिम्स को क्यों नहीं डिवाइड किया? लिम्स को इसलिए डिवाइड नहीं किया क्योंकि जितने भी लिम्स हैं, एक्चुअली 4 लिम्स हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, चारों ही लिम्स में 30 बोन्स होती हैं, 30 बोन्स होती हैं, और चारों लिम्स 30 × 4 = 120 बोन्स। टोटल लिम्स में कितनी बोन हो गई? 120 बोन्स किस में है? लिम्स में। अब गर्डल की बात करें तो पेल्विक गर्डल 2 हैं, हिप हमारे 2 गर्डल, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। दोनों ही बोन में फ्यूज्ड होती है। एक्चुअली में पेल्विक गर्डल में 3 बोन्स होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। फाइनली फ्यूज़ करके एक बोन आते हैं जिसको हम कहते हैं पेल्विक बोन कहते हैं। तो हर गर्डल में एक बोन, यानी कि 1 × 2। यहाँ पे कितनी बोन हो गई? 2 बोन। नेक्स्ट पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो पेक्टोरल गर्डल यानी कि शोल्डर गर्डल, शोल्डर में 2 बोन्स होती हैं, हर एक राइट साइड के शोल्डर में और लेफ्ट साइड के शोल्डर में, दोनों में 2-2 बोन होती है, यानी कि 2 × 2। ये कौन सी हुई? 4 बोन। कौन सी होती है? एक होती है क्लेविकल, जिसे कॉलर बोन भी कहते हैं, एक होती है स्कैपुला, वो बाद में देखेंगे। नाउ एक्सियल स्केलेटन को हमने किस किस में डिवाइड किया था? तो चलिए, एक्सियल स्केलेटन को हमने डिवाइड किया हेड और वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में हमने क्या क्या बताया? सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम में बैक साइड में, यानी कि बैक साइड में क्या क्या पाई जाएंगी? हमारी वर्टिब्रीज। क्या पाई जाएंगी? वर्टिब्रीज। और फ्रंट साइड में क्या पाया जाएगा? पूरा का पूरा रिब केज। और एक क्या पाई जाएगी? स्टर्नम। क्या पाई जाएगी? स्टर्नम। यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर है? यहाँ पे टोटल 4 स्ट्रक्चर हमें पता है। द फर्स्ट कौन सा? क्रेनियल बोन्स। सेकेंड इज फेशियल बोन्स। थर्ड इज ईयर ऑसिकल्स, और ईयर बोन्स भी कह सकते हैं। और लास्ट वन इज हायोइड बोन। अब काउंटिंग की बात करें तो देखिए, अभी हमने यहाँ पे बोला कि 120 एंड 4 + 2 6, यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स है? 126। अब 206 में 126 गया तो रिमेनिंग बोन्स कहाँ पे आएंगी? 80, यानी एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स हो जाएंगे? टोटल 80 बोन्स। अब इसको डिवाइड करेंगे। नाउ मैंने क्या कहा कि वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज एंड स्टर्नम। नाउ वर्टिब्रल कॉलम में हमारी आ जाती हैं वर्टिब्रीज। एक्चुअली में देयर 5 टाइप ऑफ वर्टिब्रीज: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सीजर। इसका याद करने का सीधा तरीका CT-LSC, MSc एक डिग्री है तो LSC सीधा कह सकते हैं, CT is LSC। नाउ देयर आर 26 total vertebrae in which cervical is 7, thoracic is 12, lumbar 5, sacral and coccyx are fused, they are 1. Now if we talk about rib cage, तो देखिए रिब केज में एक्चुअली रिब केज का हल्का सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे हमारी रिब केज पाया जाता है, ये दिस इज स्टर्नम, और यहाँ पे ऐसे रिब्स लगी होती हैं। ये रिब्स पीछे की साइड में किससे लगेंगे? वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्री से, और आगे की साइड में किससे जुड़ी होती हैं? स्टर्नम से। अभी फिलहाल काउंटिंग की बात करेंगे तो देयर आर 12 पेयर्स। कितना है? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स और एक स्टर्नम। रिब्स के रिब केज में कितना है? 12 पेयर, यानी कि 24,
और साथ में क्या है एक स्टर्नम। चलिए इनका अगर काउंट करेंगे तो ये है 26, 24 और 1। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 51 हो जाएगा। तो हमारा वर्टिबल कॉलम या हम इसको बेटर थोरेक्स वाला पार्ट क्या कहेंगे हम इसको थोरेक्स वाला पार्ट। वर्टिबल कॉलम के लिए हम बेसिकली वर्टिब्री ही वर्ड यूज़ करते हैं। थोरेक्स वाले पार्ट में हमारी कितना क्या क्या है टोटल 51 बोन्स है। थोरेक्स वाले पार्ट में हमारी कितनी बोन्स है टोटल 51। अब इधर आते हैं हेड वाले पार्ट में। तो देखिए हेड वाले पार्ट में सबसे पहले हायोइड एक सिंगल बोन है। हायोइड एक सिंगल बोन्स है। इट इज़ प्रेजेंट नियर बक्कल कैविटी में पाई जाती है। बक्कल कैविटी यानी हमारी माउथ वाली कैविटी के नीचे की साइड में फ्लोर, बक्कल कैविटी के फ्लोर में पाई जाती है। ईयर ऑसिकल्स होती हैं टोटल राइट साइड में होंगे, लेफ्ट साइड में होंगे। तो हर एक ईयर में टोटल 3 बोन्स पाई जाती है। कौन कौन सी? मैलियस, इनकस और स्टेप्स। तो फिलहाल आप याद रख सकते हैं 3 × 2 दैट इज़ 6। फेशियल एंड क्रीनियल। तो देखिए अब जो बच गया टोटल वो हम सीधा फेशियल बोन्स और क्रीनियल बोन्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है 11th में। बाकी हम थोड़ा काउंटिंग याद करके रख सकते हैं। तो देखिए एक ट्रिक है याद करने का। क्रेनियल बोन्स यानी कि वो बोन्स जो किसको कवर करेंगे? ब्रेन को। क्रेनियम ब्रेन बॉक्स, ब्रेन को कवर करने वाली बोन्स क्रेनियल बोन्स कौन कौन सी होती हैं? FPTOSE यानी कि फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फीमॉइड एंड द लास्ट वन इज इथमॉइड। अब इसमें से हमें याद रखना है कि जो पीटी है, पीटी, दीज आर पेयर्ड बोन्स, रेस्ट ऑल आर अनपेयर्ड बोन्स। पीटी इज पेयर्ड बोन्स एंड जितनी बाकी बची ये क्या है? अनपेयर्ड। इसके अलावा फेशियल बोन्स जो है, फेशियल बोन यानी कि फेस की बोन जो फेशियल एक्सप्रेशंस के आसपास है, फेशियल नर्व्स के आसपास पाई जाएंगी। कौन कौन? इसकी याद करने की एक सीधा ट्रिक है। इट इज़ नम, जल, पाई एंड व। ये एक ट्रिक है, नम, जल, पाई, व। कैसे याद करेंगे? दिस इज नेजल, मैक्सिला, zygomatic, this is lacrimal bone, this is palatine, this is inferior nasal concave bone का नाम है ये। this is vomer and this is mandible bone। ये हमारी बोन्स है। कौन कौन से? फेशियल बोन्स दोबारा देख लीजिए एक बार। नेजल, मैक्सिला, जाइगोमैटिक, लैक्राइमल, पैलेटाइन, इन्फीरियर नेजल कॉन्का, मैंडिबल और वोमर। काउंटिंग इधर बढ़ेंगे। ठीक है, 51 बोन्स हमने किसमें बात कर दी? थोरेक्स में। बची 80 में से 51 कितना बचेगा? 29 है। तो यहाँ पे हमारी 29 बोन्स, 29 में एक हो गई हायर्ड, 6 हो गई ईयर ऑसिकल्स की बोन्स हो गई। अब इसमें से टोटल 22 बच गई। 22 को हमने क्रेनियल में और फेशियल में डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे क्रेनियल का काउंट क्या क्या लिखा है? 1 2 2 में, यानी कि टोटल ये जो 6 बोन्स है इसमें से 2 बोन क्या है? पेयर्ड, बाकी क्या है? अनपेयर्ड। यानी कि क्रेनियल बोन्स कितनी हो जाएंगे? टोटल 8 और बची। तो फेशियल बोन्स जो है, फेशियल बोन्स में देखिए फेशियल बोन्स है टोटल 14 इन नंबर। फेशियल बोन्स कितनी है? 14। अभी जो 8 बोन है ना, इसमें से ये जो वोमर है और मैंडिबल है, ये दोनों होती हैं सिंगल सिंगल, बाकी सारी क्या हो जाती हैं? पेयर्ड। हमें क्या याद रखना है कि ये जो वोमर है और ये जो मैंडिबल है ये सिंगल होती हैं, बाकी शुरुआत की सारी क्या हो जाती हैं? पेयर्ड। तो ये कितनी हो गई? 14 सॉरी क्रेनियल कितनी हो गई? 8 हो गई और फेशियल कितनी हो गई? 14 बोन्स हो गई। तो देखिए आफ्टर चार्ट कंप्लीशन के बाद जितनी भी हमने 26 बोन डिस्क्राइब करी उनको एक बार हम डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये हमारा ह्यूमन स्केलेटन। अब देखिए ये वाला जो एस्पेक्ट है ये पूरा कैसा एस्पेक्ट है? फ्रंट एस्पेक्ट। और ये वाला सारा क्या है? पोस्टीरियर यानी बैक साइड का एस्पेक्ट। तो मैंने क्या बताया था कि जो भी सेंट्रल एक्सिस है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सियल स्केलेटन। और बचा हुआ साइड वाला सारा पार्ट क्या हो जाएगा? अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो चलिए देखिए हमने चार्ट में क्या क्या पढ़ा कि स्केलेटन, एक्सियल, अपेंडिकुलर। सबसे अपेंडिकुलर को क्या कीजिए? लिम्स। लिम्स हमारे यानी कि फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, चारों लिम्स, लेफ्ट, राइट,
राइट और नीचे के दोनों, ऊपर के दोनों और नीचे के दोनों, दोनों में कितने कितने बोन्स है, 30 बोन्स, और 13 4 हो गया, टोटल कितना होगा 120 बोन्स। और उसके बाद में गर्डल, गर्डल कौन कौन सा, एक ऊपर वाला यानी कि ये कौन सा है पेक्टोरल गर्डल, और नीचे वाला कौन सा है पेल्विक गर्डल। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन, एक क्लेविकल और एक नीचे क्या है स्कैपुला, और नीचे ये जो बोन दिखे ना ये बड़ी सी बोन, तो इस कॉल्ड एज पेल्विक बोन। यानी कि टोटल कितने बोन्स हो गए यहाँ पे 2 2 4 और ये 6, यहाँ पे कितनी हो गई 126 बोन। इसके अलावा हमारा क्या बचा थोरैक्स यानी और उसका हेड। तो देखिए थोरैक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला एरिया जितना भी होता है चेस्ट वाला एरिया दैट इज कॉल्ड एज थोरेसिक एरिया। तो थोरेसिक एरिया में फ्रंट में सबसे एकदम सेंटर बोन को क्या कहा था हमने स्टर्नम, साइड में रिबकेज, और पोस्टीरियर में ये पूरा लंबा सा हेड से लेकर नीचे पूरा तक, दिस इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम। इसको क्या कहा था हमने वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। इसके अलावा हेड में क्या क्या बच गया ऊपर, ये ऊपर वाले बोन्स सभी ये एकदम फेशियल बोन्स को हम क्या कहते हैं फेशियल बोन्स। ब्रेन को कवर करने वाले बोन्स क्रेनियल बोन्स। यहाँ पे नीचे एकदम बिल्कुल नीचे कौन सी पाई जाएगी एक हायोइड, और साइड में क्या होंगे ईयर वेसिकल्स। तो like this video then please subscribe my channel and like the video. Thank you.